11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 500% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपके क्वेश्चन का कोड रहने वाला है 4048 होगा। ठीक है, अगर एग्जाम दे दिए हैं तो इसको देख करके आप आंसर मिला सकते हैं और नहीं दिए हैं तो इसको देख करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जितना आंसर बताएंगे 100% सही उत्तर होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभता केंद्रित। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है या कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबिन्स का। 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैमुअल्सन ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वयं द्वारा। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है, तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक समंक होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरलता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गणनाकार। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में सांख्यिकी के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सांख्यिकी है, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला एवं विज्ञान दोनों। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारणी का प्रारूप है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि सांख्यिकी से आशय है, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चितता। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अच्छा न्यायदर्श हमेशा आधारित होता है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैव निदर्शन पर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन में है कि संगणना विधि किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजातीय समंक। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दैव निर्देशन प्रणाली में। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्गीकरण सूचित करता है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा चर असतत है, तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों की संख्या। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थान के अनुसार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि सारणीयन का आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयत चित्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विविमा चित्र डैश डैश भी कहलाते हैं, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन में चित्रों का प्रकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्तीय चित्र में कुल अंश होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थक भाग होते हैं, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु रेख बनाए जाते हैं, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राफ पेपर पर। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर माध्य है, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थान संबंधी माप। 33 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुलक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि यदि दिया है कि x बार बराबर 14 और n बराबर 7, तो सिग्मा x का मान होगा, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है 98। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है श्रेणी के व्यक्तिगत अवलोकन के विचलनों का योग 0 होता है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माध्य से। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है 36 का ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है यदि सिग्मा x बराबर 50 और n का मान 5, तो x बार बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है और 40 की माध्यिका क्या होगी, तो 38 का जब हल कीजिएगा तो इसका उत्तर निकलेगा 19, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि कपड़ों के औसत आकार के लिए प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माध्यिका। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि बहुलक बराबर 18 और माध्यिका 21 हो, तो माध्य का मान होगा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22.5। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुलक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माध्य से। 43 नंबर क्वेश्चन में निरपेक्ष माप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए विस्तार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पदों के विचरण के माप को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है अपकिरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों के परास ज्ञात करें, तो इसका सही उत्तर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक की अंतरकोटि विधि किसकी देन है, तो इसका सही उत्तर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है स्पीयरमैन की। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का मान सदैव होता है, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +-1। और 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कोटि सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी +-1 हो जाएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर हम अपलोड कर देंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।